और अगर लोग आवाज भी कैच करते हैं। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। मैं हूं आपका गुलाम सरवर। पिछले 8 महीने से लगातार आपको दिखाया जा रहा है दिल्ली की तमाम सीमाओं पर, न सिर्फ गाजीपुर, सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, कई बॉर्डरों पर किसान लगातार धरने पर बैठे। कई बार बड़े कार्यक्रम हुए, लेकिन धीरे धीरे ऐसा अफवाह फैला कि किसान आंदोलन अब ठंडा पड़ जाएगा और शायद भीड़ में भी कमी देखी जाने लगी थी। लेकिन जैसे नया ऐलान होता है भीड़ बढ़ जाती है। फिर ऐलान हो गया, आपको पता है संसद का सत्र चल रहा है, किसानों ने भी ऐलान कर दिया कि मेरा भी संसद होगा, किसान संसद। और आज जंतर मंतर पर मैंने आपको लाइव तस्वीर दिखाई थी, किसान संसद हुआ बड़ी सुरक्षा घेरे के बीच। लेकिन मैं फिर आ गया हूँ अभी गाजीपुर और दिखाना चाह रहा हूँ कि क्या कुछ नया हो रहा है, क्या तादाद बढ़ रही नहीं बढ़ रही। देखिए आपको दिखा रहा हूँ कि अब टेंट से बाहर और वो जो पुल आशियाना था जो सबसे पहले शुरू में आपने देखा था, वहाँ से बाहर यानी ओवरफ्लो आप देख लेंगे। किसान बाहर खुले आसमानों में यहाँ भी बैठे हैं। मैं इनसे पूछूंगा कि बारिश होगी तो फिर कहाँ जाएंगे और कहाँ से आए हैं। लेकिन और कुछ नई तस्वीर जरा दिखाएंगे कैमरामैन इनको। ये महिलाएं हैं, किसान महिलाएं। आप इनके साड़ियों से पहचान सकते हैं, इन्होंने पूरा वही रूप धारण कर लिया। यानी किसानों की जो अपनी पहचान है, उस पहचान को यानी छुप छुपा कर नहीं, खुले में डंके की चोट पर जिसको कहते हैं। और ये महिलाएं वही गा रही है जो गांव में अक्सर आप सुनते हैं जब बैठती हैं 10-20 महिलाएं। तो एक तो भजन कीर्तन होता है और दूसरा एक सामाजिक गाना होता है जो किसान अक्सर गाते हैं, वही कुछ गा रही हैं। इन महिलाओं से भी मैं पूछने की कोशिश करूंगा कहाँ से आई हैं, कब तक घर बार को छोड़कर इस तरह से सड़कों पर अपनी फरियाद लेकर बैठी रहेंगी। और बहुत सारे और भी किसान हैं, उनसे भी पूछेंगे हम सवाल। कहाँ से आप लोग आए हैं? कहाँ से आए हैं आप लोग? अच्छा, लखनऊ से आए हैं। तो कब आए हैं? अच्छा, परसों से एकदम अड़े हुए हैं। अच्छा, कब तक रहना आप लोगों को? रहेंगे जब तक हमारा वो ना मिल जाए। आज जो है, आज सारे किसान नेता गए थे संसद भवन पर, इन्होंने वहाँ किसान संसद लगाया था। बड़ा हंगामा हुआ, सारे चैनलों पर भी चला, बड़ी भीड़ थी। हालांकि और कुछ हुआ वो आप लोगों से नहीं, वो तो नेता बताएंगे। तो आप लोग को लग रहा है कि सरकार सुनेगी आप लोगों की? और अगर सरकार इतने 8 महीने हो गए अभी तक तो सरकार सुन नहीं रही है। नहीं सुने तब सुने रहेगी तब तक हम धरना धरे बैठे। तो अब तक तो कहा जाता था खेती किसानी जो है वो पुरुष का काम होता था, आप लोग महिला किसान हैं, मतलब बराबरी का साथ देने आए हैं। बराबर देंगे, लड़ाई में बराबर 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 लड़ेंगे, जीतेंगे, जीत के लाएंगे। आज़ादी की लड़ाई में भी आपने सुना होगा, जहां तमाम नाम हैं वहीं झांसी की रानी नाम तो आपने सुना ही होगा। महिलाएं कहीं पीछे नहीं हटती हैं और इस लड़ाई में भी महिलाएं अड़ी हुई हैं। आइए कुछ और लोग हैं, कुछ किसान नेता जानेंगे। सर, आज आप लोग जंतर मंतर गए थे, किसान संसद स्थापित किया था। जो सदन भारत का है वो तो 10 मिनट में आज बंद हो गया, हंगामा हो गया। लेकिन आप लोग तो अड़ के आए, 4-5 बजे निकले। देखिए, जिस बलबूते के ऊपर सरकार बनी थी, किसानों के बलबूते के ऊपर बनेगी, किसान की अनदेखी आज कर रहे हैं सरकार। तो सरकार को ये जगाने के लिए हम लोग, उनके कान आँख बंद थे, उनको जगाने के लिए हम लोग वहाँ पे पहुँचे थे। और बंद सब कुछ होगा ऐसी बात नहीं, जो किसानों के साथ अत्याचार करेगा सब कुछ बंद हो जाएगा। ये देखिए, आज हम लोग 8 महीने से बॉर्डर पर बैठे हैं और ये सरकार के जू नहीं रोक देख रही है। और यहाँ पे 500 आदमी किसान जो है शहीद हो चुके हैं, आज तक अभी कुछ नहीं सुना। और यही गवर्नमेंट जब सत्ता में नहीं थी तो डीजल पेट्रोल गैस के रेट की बात करती थी, किसानों की आय की दुगनी की बात करती थी। आज किसानों से अगर सरकार से पूछा जाए, गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा, खाद महंगी हो गई है और धान गेहूं का जो है खरीदा नहीं जा रहा है।
और उसके बाद में जो है पेट्रोल और गैस के रेट कितने महंगे हो गए हैं। अब बताइए कौन से आधार के ऊपर किसानों की आय दोगुनी कर देंगे? मैं ये जानना चाहता हूँ। सरकार कहती है कि हमने जो ये बिल लाया है, ये लाया ही इसी के लिए कि दुगुना कर देंगे आय। इससे कैसे दुगना हो जाएगा? वो तो अंडानी अंबानी के हाथों बिके हुए हैं। आज हम धान गेहूं पैदा करेंगे, वो खरीदेंगे, बीच में हम लोग खरीद कहीं बेच नहीं सकते हैं। तो ये मतलब जो है अंधा कानून वाली बात हो गई है, अपने मनमानी राज वाला है, जो चाहे हम कर देंगे। अब देखिए प्राइवेट सब कुछ कर दिया, बिजली वो महंगी कर दिया है। तो ये बताओ जब प्राइवेट सब कुछ कर देंगे तो हम क्या कर सकते हैं? बताइए, आप बताइए मैं क्या कर सकता हूँ? हम तो गिरोही हो जाएंगे, अंग्रेजों के ज़माने जैसा हम गुलाम बन जाएंगे। तो आपको लगता है कि सरकार गुलाम बनाने की साजिश रच रही क्यों है? नहीं? वो तो है ये सब। किसान जो है, किसान की ये कानून मांग रहा है वापस की, ये क्यों नहीं लेते हैं? इनके पास क्या मजबूरी है? जो ये कानून लागू कर रहे हैं, किसान नहीं चाहता है, तो ये क्यों नहीं मानते हैं? सवाल ये वाजिब उठता है कि आखिर सरकार पीछे कदम क्यों नहीं हटा रही है? संशोधन करने को तैयार हैं, आपकी और बातों को मान रहे हैं, लेकिन वापस नहीं लेंगे। जबकि पूरे भारत में किसान करेंगे इसको वापस लीजिए और नया कानून किसान के मशवरे से, सलाह से बनाइए। जब अगर कहा जा रहा है कि हम कृषि कानून बिल आप हमारे वापस आप करिए, अब ये अडानी अंबानी के कहने के ऊपर ऐसा किया जा रहा है। जिस चीज़ को मैं नहीं चाहता हूँ तो जानबूझ करके हमारे ऊपर क्यों थोपा जा रहा है? हम नहीं चाहते हैं कृषि कानून बिल। क्यों नहीं? हमारा किसानों की बात 80% किसान है जो खेती करता है, जिसे पूरे भारत को मतलब जो है खिलाता पिलाता है। आज वही किसान 8 महीने से यहाँ धरना प्रदर्शन दिए हुए, बीवी बच्चे लड़का सब छोड़ करके बैठा हुआ है। और जरा से भी मैं कह रहा हूँ ये गूंगी बहरी सरकार के आँख कान कुछ नहीं हो रहे हैं। सरकार के लोग कहते हैं कि मुट्ठी भर किसान विरोध कर रहे हैं। ये मुट्ठी भर का किसान है, तो है। पूरे भारत भर में किसान विरोध कर रहा है, मुट्ठी भर किसान है। अगर जानना चाहती है सरकार, मैं कह रहा हूँ खुल करके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करे और दिखा दे किसान मुट्ठी भर है या झुआ भर है। सरकार कह रही है पंचायत चुनाव हुआ, सारे अध्यक्ष तो हमारे जीत गए। ये ऐसा है किसानों सत्ता के पास डीएम, एसपी और कप्तान के बलबूते को ऊपर इलेक्शन जीता गया। ये बताइए उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत जिसके ज्यादा जीतेंगे तो उसके अध्यक्ष बनेंगे या इनके बनेंगे? लेकिन ये है तानाशाही सरकार है। आज रावण जैसा अहंकार जो है आ गया है योगी और मोदी के। ये अहंकार इनका टूट जाएगा, यही किसान तोड़ेंगे जब इनको एहसास होगा कि सही बात। आप देख लीजिए बंगाल में क्या हाल हुआ, किसानों के साथ अत्याचार किया गया, तभी ऐसा हुआ है ना। ऐसा बात नहीं है, ये तो बड़े बड़े सपने दिखा रहे थे। आज क्या हो गया? आज बेचारा किसान जो अन्नदाता है आज कटोरा लेकर के रोडों पे पड़ा है। ये मुट्ठी भर की बात करते हैं, पूरा भारत का किसान। अभी हम कहते आदेश करते टिकाई साहब तो यहाँ पे दिल्ली में जगह नहीं जुहाएगी। तो सरकार क्या यही इंतजार करना चाहती है कि एक बार हो ही जाए? अगर सरकार नहीं मानेगी तो ये समझ लीजिए क्रांतिकारी होगी। 8 महीने मायने रखते हैं। स्वतंत्र भारत में इतना देख लें, हमारी पूरी हो। कुछ महिला किसान आप लोग आए हुए हैं और कई जिलों से आए हुए हैं, विभिन्न जनपदों से। आप लोग को क्या लग रहा है, भारत में कभी इतना बड़ा आंदोलन देखा था आपने? 8-9 महीने चल रहे हैं। नहीं, पहली बार देखे, क्योंकि किसानों के साथ ये सरकार अत्याचार कर रही है, झूठे वादे कर रही है। एक तरफ कह रहे कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। कहाँ से आय दोगुनी कर देंगे? डीजल इतना महंगा कर दिया है कि हम लोग ना खेती कर सकते हैं, ना पानी लगा सकते हैं। बिजली का बिल आपके यहाँ ठीक है? बिजली का बिल भी बढ़ा है, बिजली डीजल सब, गैस, स्मार्ट मीटर लगे हैं घरों में। बिजली 2000 स्मार्ट मीटर कम करने के लिए लगे या बढ़ाने के लिए? बढ़ाने के लिए कि बिल बढ़े। सरकार जो इतने दावे कर रही है, कहीं लगता है ये सर हवा में है क्या दावा? झूठा है, झूठा तो ना आय दोगुनी हुई ना कुछ। ये जो कह रही है किसान, कहाँ गए नेताजी? आपसे हम जानना चाहते हैं। ये कह रहे किसान को हम सम्मान दे रहे हैं, 2000 रुपया सम्मान योजना। देखिए ये सरकार गुरु दिखा करके ढीला मारने वाला काम करती है।
हाँ, किसी का सम्मान करती है। ये समझिए अगली बार जब इलेक्शन था 2,000 रुपये खाते में डाल दिया किसान, क्या 2,000-3,000 रुपया खाते में डालने से साल 6 महीने में क्या किसान का पेट भर गया? हम लोग चंदा लगा करके कहिए प्रधानमंत्री के कोटे में एक नहीं 3,000, 6,000, 5,000 एक किसान से डलवा दे, क्या ये ऐसे हो जाएगा? इससे भला हो जाएगा? अब बताइए, जो गैस इनके शासन काल में जब कांग्रेस की सरकार थी तो 400 रुपया था और आज 900 रुपया है गैस का सिलेंडर। दाल कितनी महंगी हो गई है, तेल कड़वा कितना महंगा हो गया है, डीजल डबल हो गया है। आप बताएं ये कैसे परिवार का पालन पोषण करेंगे? आप बताइए हमको। अच्छा, एक सवाल बताइए, बताते हैं उत्तर प्रदेश में बिजली जो है 12 रुपए यूनिट है, बहुत रेट बढ़ गया, ये प्राइवेट हो गई इसलिए बहुत रेट हो गया तो बिजली प्राइवेट का। तो दिल्ली में और भी है। ये समझ लीजिए, सुनिए, जो इनका स्मार्ट मीटर है वो ऐसा भागता है स्मार्ट बना कि पूछिए नहीं। जिस घर में बेचारा एक किसान अगर एक पंखा या बल्ब लगाता है तो उसका भी 700-800 रुपया बिल आ जाता है। ये बताइए कहाँ से वो दे देगा? बनाने जा रहे थे स्मार्ट सिटी, बना दिया स्मार्ट, लगा दिया स्मार्ट मीटर। अच्छा, आप एक चीज बताइए कि आप लोग महिलाओं में ये संदेश है कि सरकार इस तरह का कार्यक्रम चला रही है? क्यों नहीं, महिलाओं में संदेश है भाई। गैस के दाम इतने आसमान छू रहे हैं, महिलाओं को पता नहीं चलेगा। इस बार फिर हर हर मोदी घर घर मोदी नहीं होगा? अरे हर मोदी, उनको जूता लेके भगाया जाएगा, उनको नंगे करके गुजरात भेजा जाएगा मोदी जी को। मतलब महिलाएं जान चुकी हैं कि मामला एकदम हाथ से बाहर है। और क्या, महिलाएं सारी जान चुकी हैं, क्योंकि सरसों का तेल महंगा हो गया है, गैस आसमान छू रही है, बिजली मीटर इतनी रफ्तार बढ़ी, 2,000 महीने में आ रहा, 200 रुपए महीना आता था, 2,000 आ रहा, 1,800 रुपए कहाँ से महिला लाएंगी? संसद का सत्र शुरू होते ही प्रधानमंत्री जी ने जो पहला भाषण दिया जिस पर हंगामा हुआ, वो भाषण ये था कि हमने महिलाओं को बड़ी तादाद में मंत्री बनाया है, दलितों को मंत्री बनाया है, आदिवासियों को बनाया और पिछड़ों को बनाया। इन तमाम को मंत्री बने। महिला, दलित, आदिवासी और पिछड़ा, ये शब्द का प्रयोग प्रधानमंत्री जी ने सत्र के शुरुआत में किया और हंगामा हुआ। महिलाओं को मंत्री बनाया, आपको लगा आपको सम्मान मिला? हमको कहीं से सम्मान नहीं मिला, मंत्री बनाने के बाद भी नहीं मिला। इनके पास क्या मजबूरी है जो कानून वापस नहीं ले रहे हैं? देख लो पहले, ये चीज बताइए हमको। वो कह रहे हैं हम सम्मान दे ही रहे हैं, सब कुछ बढ़ा ही रहे हैं। ये कहते हैं किसान एक कानून वापस नहीं लेंगे, बाकी जो बात करना हर महीने 3,000 महिलाओं का सम्मान की बात करते थे, यही जो है स्मृति ईरानी कभी जो है चूड़ी पहनाया करती थी और उसके बाद सिर पे रख करके जो है गैस सिलेंडर जो है घूमती थी। आज अगर इनसे प्लास्टिक का सिलेंडर, अगर इनसे अगर कोई पूछे तो इतना ही इनके शासन काल में मंत्री भी बनी केंद्र में, क्या उनका भी हकदार है? कह सकते हैं कि यही हम आकर के आने वाले समय में बोला करते थे कि हमारा ये अब थूकने और चाटने वाली बात हो गई है। मैं इनसे कह रहा हूँ कि यही कम से कम कर दे। और महिलाओं की बात रही, मंत्री अब चाहिए एक न चाहिए 20 बता दे, एक तरफ बनाते एक तरफ भगाते हैं, ये क्या है? ये कौन सा रूल्स नियम है? इसका मतलब किसी आदमी के ऊपर विश्वास नहीं तुम्हारे ऊपर, तुम चाहते नहीं हो, खाली दिखावटी ड्रामा करते हो, गुड़ दिखा ढीला मारने वाला काम करते हो। तो ये अब सरकार ज्यादा दिन धोखेधड़ी जिन महिलाओं को मंत्री बनाया गया है वो महिलाएं आएंगी साड़ी पहनकर, जिनको मंत्री बनाया गया, वोट मांगेंगी और रो देंगी, तो आप उनके आंसू पर या उनके मंत्री पद पर जाएंगी या वास्तविकता पर? उनको जूता पहनाएंगे, जूतों का हार पहनाएंगे, वास्तविक में उनको भगाएंगे, खदेड़ेंगे। आप लोग का किचन का क्या हाल है? लगता है गैस महंगा, सब्जी महंगी, तेल खाने का महंगा, ये असर दिख रहा आप लोग के? किचन की सारी सामानें महंगी है, सब्जी, तेल, दाल, अनाज सब कुछ महंगा है। वही किसान, अच्छा, महिलाएं जो आपस में बातचीत करती हैं, गांव में मोहल्ले में अक्सर बात करती हैं औरतें, तो आपस में कहती हैं कि महंगाई बहुत बढ़ गई है। और क्या महंगाई बढ़ी? अगर किसान के घर में गेहूँ, अब की सरकार को नहीं आने देंगे, ऐसा नहीं बोलती? और क्या, बिल्कुल बोलती है। तो सरकार आएगी कि जाएगी? जाएगी। ये सरकार आएगी कि जाएगी 22 में? पक्का जाएगी? पक्का इतना झूठा प्रधानमंत्री हिंदुस्तान में न कभी आया है न कभी आएगा। 2 करोड़ नौकरी की बात किया था, जो बेचारे
बच्चों को अपने पढ़ा लिखा करके ITI फिटर मैकेनिक जो कुछ बनाए, इंजीनियर बनाए। आज 4 साल से एक भी वैकेंसी 5 साल से अगर कहीं निकली हो तो बताओ। एक तरफ कहे थे कि 15 लाख रुपए आपके खाते में देंगे, कहीं कुछ आज तक किसी के खाते में आया? काला धन। और काला धन वापसी की कह रहे थे कि काला धन वापस आएगा, तो उन्हीं के आदमी लेकर के भाग गए। तो ये बताइए, ये कहते क्या है, करते क्या है? तो इतना झूठा प्रधानमंत्री हिंदुस्तान में न कभी आया है, न कभी आएगा। 3 तलाक पर कानून ले आए, आप इसको काम नहीं मानते? क्या ये काम है? बताओ, 3 तलाक वाला क्या काम है? हम तो नहीं मानते 3 तलाक की कोई क्या काम है। आप 370 भी नहीं मानते? क्यों मानेंगे? क्यों नहीं? 370 वाला तो ठीक है, लेकिन कुछ काम इन्होंने अच्छे किए हैं। जो 370 वाला काम किया ये सराहनीय है, इसकी मैं सराहना करता हूँ। इसके अलावा अगर कहे 3 तलाक, जनसंख्या नियंत्रण। अब जनसंख्या ये बताओ, प्रधानमंत्री के कितने परिवार में भाई बहन है? योगी महाराज के कितने भाई बहन है? अब वो नियंत्रण की बात करते हैं। ये तो चौवा छक्का वाले हैं, ये क्या कहते ना, पड़ोसी अपनी मुर्गी पर अगला संभाल, मेरा मुर्गा दीवाना हुआ। इनको क्या कहें? लेकिन आने वाले समय में इतना जरूर बता दूं कि हिजड़ा मर्द नहीं हो सकता है रण में तीर चलाने से, और ये जो चुगल खोली कर रहे बच्चे लगे जूता खाने से। किसान अपना पक्ष रख रहे थे, अपना आक्रोश प्रकट कर रहे थे। मैं पल पल का अपडेट आपको दिलवाता रहूंगा और सब कुछ दिखाऊंगा, सारी गतिविधियां आप तक पहुंचाऊंगा। बस आप बने रहें सिर्फ देश की सच्चाई के साथ।